ठीक है स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी आपको? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज क्लास में। सब बच्चे आ जाए, हम फिर कर लेते हैं, स्टार्ट करेंगे। बच्चे आ जाए। चलिए कल हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है ये हमें देखना पड़ेगा। देखिए कल बताया था, वैसे मैंने आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं कि वो सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसे हमने यहाँ पर ये व्हाइट बोर्ड ले लिया कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, बराबर है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो इसे बोलेंगे हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है, 2 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो ये कहलाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब उसके बाद इसके हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। इसकी प्रॉपर्टीज थी कि एक तो वर्क डन जीरो होता है, जो वर्क डन होगा किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए, वो वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ये पहली प्रॉपर्टी थी। ठीक है, फिर दूसरी प्रॉपर्टी ये थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है सरफेस पे वो भी जीरो होती है। मतलब अगर यहाँ पर ये एक सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो आप यहाँ से यहाँ पे कोई भी फील्ड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। ठीक, और क्या बात है थर्ड पॉइंट, ये आज डिस्कस करना है हमें। ठीक है, ये हमें आज पढ़ना है कि थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास। ठीक है, देखिए थर्ड पॉइंट पे ये बताया गया कि अगर हमारे पास कोई भी सरफेस है, मान लो ये एक सरफेस है, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। जब इससे बाहर की तरफ जाएंगी या अंदर की तरफ आएंगी, वो हमेशा इससे क्या कर रही होंगी, 90 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है ना, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always perpendicular to surface। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, हमेशा सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाती हैं। जैसे ये एक सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इससे 90 डिग्री एंगल बनाएगी इस तरीके से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी 90 डिग्री।
ठीक है। अब बात आती है सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो इसको हम इस तरह समझते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 90 डिग्री एंगल नहीं बनाएंगी, कोई भी एंगल बनाती है, सपोज थीटा बनाती है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये ई कॉस थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये ई साइन थीटा हो जाएगा। अब जो ये ई कॉस थीटा है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि सरफेस के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होती है। दैट मींस ई कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, यानी कि थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो हमेशा सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, आगे बात सर में किसी को कोई डाउट पूछना है? यस, एनी डाउट्स? कॉपी कर लीजिए सब, पूछे तो मैसेज कर दे। cos थीटा जीरो इसलिए करा, देखो बेटा हमने यहाँ पे e के दो कंपोनेंट कर दिए, e cos थीटा e sin थीटा। अब हमने पिछली प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, हमने पिछली प्रॉपर्टी पढ़ा था कि सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होती है, सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। इसका मतलब e cos थीटा की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। अब e cos थीटा जीरो होगा तो यानी कि थीटा 90 हो जाएगा। ठीक है, आगे सर में और किसी को पूछना है कुछ? यस, एनी डाउट्स? सबको समझ में आ गया? कॉपी कर लिया सबने? जल्दी से बताया, कॉपी कर लिया सब बच्चों ने? मैसेज करें। चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं आगे। इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करना है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है। हमें ड्रॉ करनी है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस फॉर सम कॉन्फ़िगरेशन। क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है देखिए, जैसे सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं पॉइंट चार्ज के लिए। अगर हमारे पास कोई भी एक पॉइंट चार्ज है और हमसे कहा गया है कि हमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है उस पॉइंट चार्ज के लिए, तो वो कैसे ड्रॉ होगी देखिए। जैसे यहाँ पॉजिटिव क्यू चार्ज है और मुझे इसके लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है, तो वो किस तरह से ड्रॉ होगी देखिए। इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या था, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब ये था जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, है ना। अब पोटेंशियल सेम होने का मतलब के क्यू बाय आर की वैल्यू सेम होना, यानी कि के क्यू बाय आर सेम होना चाहिए।
अब के सेम होता है, क्यू भी सेम है, आर को भी सेम होना चाहिए। दैट मीन्स आर हर जगह कांस्टेंट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब आर हर जगह कांस्टेंट कैसे होगा? अगर आप इस पॉइंट चार्ज से पॉइंट कंसीडर करते हैं जिनका इससे डिस्टेंस बराबर है, ऐसे आप बहुत सारे पॉइंट लेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये ऐसे करके स्फीयर बन जाएगा। ऐसे करके क्या होगा, स्फीयर बन जाएगा। इस तरीके से ये एक स्फीयर बन जाएगा। और आप ये देखोगे कि स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगा इस क्यू चार्ज से, वो क्या होगा, बराबर होगा, सेम होगा। जैसे एक बॉल हो गई और बॉल के अंदर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो बॉल की सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे आप घूम लेंगे, पूरी बॉल की सरफेस पे हर जगह पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो उस बॉल की सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, आगे बात समझ में आई नहीं? तो याद रखना है, पॉइंट चार्ज के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होती है वो स्फेरिकल शेप की होती है। ठीक है, कर लीजिए ड्रॉ। सब बच्चे ड्रॉ कर लें, कोई डाउट है तो पूछ लें। कर लिए सब बच्चे, ड्रॉ करें कॉपी में। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबने ड्रॉ कर लिया इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर पॉइंट चार्ज? ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर पॉइंट चार्ज। सबको क्लियर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर दिखाई दे रहा है सबको? यस। चलिए इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट। अभी ठीक है? ठीक है, गुड मॉर्निंग। आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, मैं आज भेज दूंगा नोट्स प्रियांशु। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सामने बोर्ड पे। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे सामने तो नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो क्या होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे, एक मिनट रुक जाइए।
चलिए, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर हम सरफेस ड्रॉ करेंगे तो किस तरह से ड्रॉ होंगी, देखिए यहाँ पर जैसे मैंने ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करी है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जिसकी वैल्यू हर जगह सेम होती है, बराबर होती है, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको पिछली डेरिवेशन कराई थी, उसमें ये बताया था, जो ये डेरिवेशन कराई थी कि E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में होती है। तो मैंने अगर यहाँ एक पॉइंट ए दे रखा है और यहाँ पर एक पॉइंट बी दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए पे या बी पे, तो बताइए कहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए पे या बी पे, बताइए। हाँ, सबने सही आंसर दिए हैं, ए पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। नहीं प्रियंका, बी पे नहीं होगा, ए पर ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसके बाद सपोज करिए मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए ए पे पोटेंशियल ज्यादा होगा या सी पे, अगर ये एक ही लाइन में आ रहे हैं तो कहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए पर ज्यादा होगा या सी पे ज्यादा होगा, बताइए। या दोनों पे सेम रहेगा, दोनों पर सेम रहेगा। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे होते हैं या फिर यहाँ होते हैं, यहाँ पर दोनों पे हर जगह पोटेंशियल बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ना तो साथ जा रहे हैं ना इधर आ रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के रिस्पेक्ट में एक ही जगह पर है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कितने भी पॉइंट ले लूं, इनके सब पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये जो मैंने एक सरफेस ड्रॉ कर दी इस तरीके से, या ये मैंने एक सरफेस ड्रॉ कर दी इस तरीके से, या ये सरफेस ड्रॉ कर दी इस तरीके से, ये सरफेसेस क्या है, ये सरफेसेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, और इनकी शेप कैसी होगी, इनकी शेप होगी प्लैनर, दीज आर प्लैनर इन शेप। ठीक है, सबको समझ में आ गया कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है, दीज आर प्लैनर इन शेप। ठीक है, करिए ड्रॉ करें जल्दी से। सब बच्चे ड्रॉ करें। ए पर हाई पोटेंशियल इसलिए है क्योंकि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हाईयर से लोअर पे जाती है, तो ए पे पोटेंशियल ज्यादा होगा और बी पे पोटेंशियल जो होगा वो कम होगा, इसलिए। कॉपी कर लिए सब बच्चे। डन, सबने कॉपी कर लिया। चलिए इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट है, अगर हम डायपोल के लिए, अगर हम डायपोल के लिए सरफेस ड्रॉ करेंगे तो किस तरह से होगी, और डायपोल। ठीक है, डायपोल क्या होता है, डायपोल के अंदर हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। इस ग्रुप को, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डायपोल बोलते हैं। ठीक है, इस सिस्टम को, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डायपोल बोलते हैं।
तो जैसे अगर हमने इसकी सरफेस ड्रॉ करी स्फेरिकल, इसकी भी ड्रॉ करी स्फेरिकल, फिर इसकी भी ड्रॉ करी, ऐसी इसकी भी ड्रॉ करी, इस तरह से ड्रॉ होती है क्या, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, किसके लिए, डायपोल के लिए। ठीक है, तो बात ये आती है कि सर आपने ये इस तरह से कैसे बनाई है कि मतलब एक जगह तो आप देख रहे हैं कि यहाँ डिस्टेंस कम है और यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे भी कम है, लेकिन यहाँ बीच में डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है, और ये क्या बनाया आपने ऊपर की तरफ से, ये आपको समझना पड़ेगा। देखो है क्या, जैसे हमारे पास ये एक डायपोल है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, और यहाँ पर कोई भी पॉइंट है पी। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे आपको पी पॉइंट के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता हूँ, तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इस साइड आएगी, और माइनस वाली की वजह से भी इसी साइड आएगी, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इसी साइड आएगी, इस तरफ ही आएगी। ठीक है, E1 इक्वल्स टू E1 प्लस E2 होगा, यानी कि यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब E का फॉर्मूला क्या होता है, E का फॉर्मूला होता है डेल्टा V बाय डेल्टा आर। E का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा V बाय डेल्टा आर। तो अगर E ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा आर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, मतलब वहां जो डिस्टेंस होगा सरफेसेस के बीच में वो कम होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पी पॉइंट लेता हूं कोई, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो वो इस साइड आएगी, माइनस क्यू वाले की निकालूंगा तो वो इस साइड आएगी, तो आप ये देखेंगे यहाँ पर E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी, जिसकी वजह से E क्या होगा, E घटेगा, और अगर E घटेगा तो डेल्टा V बाय डेल्टा आर में डेल्टा आर क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैं भी दोबारा से बना देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन को, वो देखिए इस तरह से बनेगी, जैसे यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, आपको सरफेसेस ड्रॉ करनी है, तो आपने पहली सरफेस तो स्फेरिकली बनाई, जो स्फेरिकल बनती भी है, लेकिन जब आपने इससे अगली सरफेस बनाई तो आपने देखा यहाँ डिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब ये इस तरह से बनेगी, ऐसे ऐसे यहाँ डिस्टेंस बढ़ेगा, ये इस तरह से बनेगी, इधर डिस्टेंस ज्यादा होगा, ये दिख रहा है आपको, और यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मिडिल पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो इधर से एक्सटेंडेड ज्यादा होगी और उधर से कम होगी, ऐसी यहाँ पर। और एक ये बनेगी, तो ये आपकी डायपोल की इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट पूछना है तो बताइए, नहीं समझ में आया तो बताइए। ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूँ, पहले से ड्रॉ कर लो, जल्दी से ड्रॉ करो।
और जैसे ही ड्रॉ कर लोगे मेरे को बता देना, फिर मैं दोबारा बता दूंगा कैसे करिए ड्रॉ। करो जल्दी ड्रॉ करो। ये जो मैंने बनाया ये ड्रॉ करना है, सही है, वो पहले वाला नहीं ड्रॉ करना है, मुझे पहले बताया था, इसे ड्रॉ करो सही से, ये ड्रॉ करना है आपको। कर लिया सबने ड्रॉ, जल्दी बताओ। यस, डन। चलिए देखिए दोबारा से एक बार समझ लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप ये देखिए, जैसे ये डायपोल है, यहाँ ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। ये वाली बात समझ में आती है कि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा क्यों है? यस, ये समझ में आता है कि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा क्यों है सबको? नहीं समझ में आता ज्यादा क्यों है? देखो, अगर मैं पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा इसकी वजह से, तो वो इस साइड आएगी राइट की तरफ, और अगर माइनस क्यू वाले की वजह से निकालूंगा तो वो भी राइट की तरफ आएगी। तो ई नेट निकालने के लिए E1 प्लस E2 होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। और जब आप किसी चीज को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आती है? ज्यादा आती है। ऐसे तो होता है, अगर हम किसी चीज को ऐड करते हैं तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा आती है, इसलिए ई नेट ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर? अब समझ में आ गया? अब आप देखो, अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है तो इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो डेल्टा आर क्या होगा? कम होगा, यानी कि सरफेस के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कम है इस जगह पर। और फिर अगर आप इसके बारे में देखें, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेता हूँ बाहर, या यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेता हूं बाहर, इस जगह मान लेता हूं कोई भी पॉइंट, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं इस पॉइंट पे, सपोज इट इज पॉइंट ए, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड होगी, उस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड होगी। तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। अब जब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे, मतलब E1 माइनस E2 होगा, यानी कि घटने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब E कम होगा तो डेल्टा आर क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है इस साइड, ऐसे ही इसके भी इधर की तरफ डिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर होगा? सबको क्लियर हो गया? देख लो एक बार और दोबारा से, कोई पॉइंट बताना है तो मैसेज में कर दो। यस, क्लियर है? अब आप देखो यहाँ पर ये जो बनाई है ये हम आगे आगे पढ़ेंगे, ये भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है, ये भी आगे आएगा एक दो टॉपिक बाद। तो आपको ये भी ड्रॉ करना है जो मैंने ड्रॉ करा है यहाँ पर। ठीक है, अब हम एक दूसरी कॉन्फ़िगरेशन की सरफेसेस ड्रॉ करते हैं। ठीक, दूसरी कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे पास? ये फोर्थ कॉन्फ़िगरेशन है। पहले हमने डायपोल का पढ़ा, फिर हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ा, फिर
पॉइंट चार्ज का बड़ा था, अब तीसरा आता है, तीसरा आ रहा है हमारे पास, फोर्थ आ रहा है सॉरी, टू चार्जेस, टू पॉजिटिव चार्जेस एट सम डिस्टेंस, दो पॉजिटिव चार्ज रखे गए हैं कुछ दूरी पे, मतलब जैसे यहां पर देखिए आप, ये एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, दोनों पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इसकी तरह नहीं है कि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखें, ये दोनों पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इस साइड समझेंगे सब बच्चे, इधर की तरफ देखेंगे, ठीक है। अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट लेता हूं P, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में हो गई E1, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में हो गई E2, तो आप जब E नेट बनाएंगे तो E नेट की वैल्यू क्या होगी, E1 माइनस E2, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब की बार यहाँ कम होगी इस जगह पर मिडल में, और जब E कम होगा तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा R, अगर E कम होगा तो डेल्टा R क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि यहाँ पर इस जगह पर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। फिर अगर आप इधर बात करें, यहाँ कोई पॉइंट मान लेते हैं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर, उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर, दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही है, तो यहाँ पर ई नेट निकालने के लिए आप दोनों को ऐड करेंगे, E1 प्लस E2, यानी कि E ज्यादा हो जाएगा, तो E अगर ज्यादा हो जाएगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि जब आप सरफेस बनाएंगे तो अब की बार उल्टा होगा, यहाँ डिस्टेंस कम होगा इधर की साइड और यहाँ डिस्टेंस जो होगा वो बढ़ेगा इस साइड, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो स्फेरिकली बनेगी, ये सबसे पहले स्फेरिकल बन गई, अब इसके बाद यहाँ इस साइड जो है, इस साइड डिस्टेंस कम होना है, उधर ज्यादा होना है, तो ये ऐसे बनेगी, ऐसी यहाँ पर भी, और फिर ये इस तरीके से, तो ये जो सरफेसेस बन गई, इन सरफेसेस को हम क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। करिए ड्रॉ सब बच्चे, कुछ पूछा तो पूछ सकते हैं, सब ड्रॉ करें। ड्रॉ करिए सब, ये सरफेसेस ड्रॉ करें इधर वाली, क्लियर हो गया सबको, सर में आगे पूछना है किसी को, देख लीजिए ध्यान से, कोई डाउट हो किसी को तो देख लो। नहीं स्फेरिकल नहीं बोलेंगे इसको, स्फेरिकल नहीं बोला जाएगा इसे। जल्दी से कॉपी करें सब, कर लिया सबने। यस डन। चलिए फिर अभी फिर इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपसे। इसको याद कर लीजिएगा ध्यान से, जो मैंने सर्फेस बनाई है एक बार ड्रॉ करके देखिएगा कॉपी को, ठीक है। अभी बस एंड कर देते हैं मीटिंग को।